आजकल के खान पान की वजह से और बिगड़ती दिनचर्या के कारण मेद धातु का बढ़ना बहुत बड़ी समस्या है। मोटापा बढ़ने के कारण बहुत सी अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए शरीर में मोटापा आ भी गया है तो उसे कम करने का और स्वस्थ रहने का निरंतर प्रयास हमें करना है। इसके लिए आहार में और दिनचर्या में क्या बदलाव करने हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा आपकी सारथी। मोटापा कम करने के लिए यानी बढ़ी हुई मेद धातु को कम करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि दिनचर्या में हमें क्या क्या बदलाव करने हैं। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह निद्रा का त्याग कर देना। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरे मन से सजग हो और इसके लिए आपको निरंतर स्वस्थ रहने के लिए दृढ़ संकल्प को बनाए रखना होगा। दूसरा है ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग करने के बाद 45 मिनट से 1 घंटे तक व्यायाम करना या योग अभ्यास करना। व्यायाम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जरूरत से ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। जिम में जाकर बहुत अधिक वजन उठाना या ऐसा व्यायाम नहीं करना है जिससे जोड़ों पर, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी और घुटनों पर ज्यादा जोर पड़े, क्योंकि जब शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है तो धीरे धीरे हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं। आप स्किपिंग कर सकते हैं, रनिंग पे जा सकते हैं या एक ही गति से कम 3 से 4 किलोमीटर रोजाना पैदल चल सकते हैं। घूमने के लिए या तो केवल सुबह का समय चुनना है या रात्रि में भोजन से पूर्व का, क्योंकि भोजन के पश्चात केवल 100 कदम चलने को कहा गया है। इससे अधिक चलने पर पाचन तंत्र कमजोर होता है। दिनचर्या में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है दिवा स्वप्न का त्याग करना, यानी दिन में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना है। रात्रि में थोड़ा देर से यानी 11 बजे तक सोना है और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। स्वास्थ्य को फिर से ठीक करने में उचित मात्रा में नींद का लेना सबसे जरूरी है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है, निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि कार्शे बलाबलम, यानी आपका सुख, दुख, बल और बल, शरीर की पुष्टि होना, शरीर में कार्शता आना, वजन कम होना, वजन बढ़ना, सभी कुछ नींद पर निर्भर करता है। और मोटापा कम करने के लिए थोड़ा कम सोना है, लेकिन समय पर नींद पूरी करनी है। अब देखते हैं आहार से संबंधित बदलाव और आहार में क्या भोजन करना है इसके बारे में। मोटे व्यक्तियों को वजन कम करने के लिए कैसा आहार लेना है इसके बारे में आचार्य चरक बताते हैं। वातग्न अन्य अन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणि च, यानी ऐसा आहार जो वात दोष को कम करे, क्योंकि जिन लोगों का वजन अधिक रहता है उनमें स्वाभाविक रूप से वात दोष बढ़ी हुई होती है और ऐसे लोगों को बार बार भूख लगती है, फूड क्रेविंग्स होती है। और साथ ही इस आहार में मेद धातु और कफ दोष को कम करने वाले गुण होने चाहिए। ऐसे आहार है जौ, मूंग दाल, कुलथ दाल, पुराना अनाज जैसे 1 वर्ष पुराना गेहूं या चावल, यवक यानी ओट्स, अलसी के बीज यानी फ्लेक्स सीड्स, शहद, गरम जल, आंवला, त्रिफला और गिलोय का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में रोजाना करना है। गिलोय के पत्तों की सब्जी बना सकते हैं। सब्जियों में परवल का प्रयोग जरूर करना है। गिलोय और आंवला का जूस ले सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला का सेवन रोजाना रात में सोने से पहले शहद के साथ में कर सकते हैं। वजन कम करने के लिए मधुओदक के सेवन के लिए भी कहा गया है, यानी मधु मिश्रित जल। पर ये जल या तो बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए या उबाल करके ठंडा किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि अधिक गर्म जल में
शहद का प्रयोग करना विष की तरह कार्य करता है। आयुर्वेद में आयरन यानी लौह को भी वजन कम करने में और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए आयरन की कमी आप में नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से आयरन बढ़ाने के लिए बहुत से योग हैं, जैसे लौह आसव, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म, ताप्यादि लौह या अयस्कृति। इनका प्रयोग चिकित्सक की सलाह से कर सकते हैं। भोजन में काली मिर्च और अदरक जैसे आहार या मसालों का प्रयोग जरूर करना है। स्निग्ध आहार भी कुछ मात्रा में लेने हैं, जैसे देसी गाय के घी का कम मात्रा में प्रयोग करना है, या कच्ची घानी के सरसों तेल का या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दही, ब्रेड, बेकरी से आने वाले आहार, ठंडी चीजें, फ्राइड फूड, मीठी चीजें, पनीर, मशरूम, दूध से बने आहार, हलवा या पोहा, इन सभी प्रकार के आहारों से दूर रहना है। आयुर्वेद में वजन कम करने के लिए रूक्ष उद्वर्तन को बहुत कारगर बताया है। रूक्ष उद्वर्तन यानी ड्राई स्क्रबिंग। इसमें त्रिफला के चूर्ण के साथ शरीर पर मसाज करनी है, या फिर जिस स्थान पर मेद धातु की अधिकता है कम से कम उस स्थान पर रोजाना त्रिफला चूर्ण से मसाज करनी है। बढ़ी हुई मेद धातु को कम करने के लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि औषध के प्रयोग के साथ साथ जब तक आहार और विहार में बदलाव नहीं होगा तब तक बढ़ी हुई मेद धातु कम करना मुश्किल है। आहार और विहार में इन बदलावों को करके आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।